हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सार एकेडमी। माई सेल्फ DS सिंह, मैथ्स एजुकेटर। आज हम लोग सेट की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है। 1.1 और 1.2 हम लोग अच्छे से देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उसके सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। अब 1.3 का सबसे पहले हम लोग की पॉइंट्स जान जाए, इंट्रोडक्शन जान जाए, फिर उसके बाद हम लोग उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1.3 में हम लोग सबसेट की बात करेंगे। सबसेट क्या होता है? सबसेट की जो हम बात कर रहे हैं, तो सबसेट में जो हमारे पास जो पॉइंट है, कोई भी सेट ए है, एक सेट ए है, इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कोई भी सेट अगर ए है और बी है, जैसे मान लीजिए ए जो है, ए कॉमा बी है, और बी जो है, एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, बी ए बी सी है। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस ए का एलिमेंट अगर बी का एलिमेंट है तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। ए का देखिए, ए और बी बी में है, ए बी बी में है, तो ए का हर एलिमेंट, ए का जिसका हर एलिमेंट दूसरे सेट में हो वो उसका सबसेट है। तो ए का हर एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट है किसका? ए सबसेट है बी का। और ये सबसेट का साइन है, दिस इज सबसेट, ये सबसेट का साइन है। यू को थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिए, सबसेट का साइन। लेकिन अगर देखें कि बी ए का सबसेट है कि नहीं, बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि बी का ए बी ए में तो है, लेकिन सी बी का ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो ये नॉट सबसेट का निशान है, दिस इज नॉट सबसेट। मतलब किसी भी सेट का हर एलिमेंट अगर दूसरे सेट में अगर लाई कर रहा है तो वो उसका सबसेट है। ए का हर एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट है, लेकिन बी का हर एलिमेंट ए में नहीं है तो बी ए का सबसेट नहीं है। एक बात इंपॉर्टेंट तो ये सबसेट नहीं है, उसका साइन। तो यहां पे देखिए, जैसे एक दिया है, ये नॉट सबसेट का ये साइन है, सबसेट का ये है, नॉट सबसेट का ये है, और सबसेट और इक्वल इस तरह का अगर होता है तो इसको सबसेट और इक्वल बोल रहे हैं। ये सबसेट का भी निशान है, सबसेट और इक्वल, ये दोनों साइन हमारे पास लगे हुए हैं। एक चीज हमारे पास ये, अब जैसे इसमें देखिए, ए जो है हमारे पास ए कोमा बी है, और बी जो है ए बी सी है, ये हमारे पास इतना है। अगर आप ध्यान दें तो ए का हर एलिमेंट बी में है, वही चीज, तो ए सबसेट हुआ बी का, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं हुआ। अब दो पॉइंट आप जानिए, एम्प्टी सेट, जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं जैसे 5, वो सबसेट होगा हर सेट का। ये बात ध्यान रखना है कि एम्प्टी सेट हर सेट का जो सबसेट होगा। इक्वल सेट आर इक्वल सेट है सबसेट ऑफ ईच अदर। जो इक्वल सेट होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 2 3 है हमारे पास, एंड b इज इक्वल टू 1 2 3, b 1 2 3 है। अब देखिए, a का हर एलिमेंट b का एलिमेंट है और b का हर एलिमेंट a का एलिमेंट है, तो a और b हमारे पास क्या हो गए? ये इक्वल हो गए, तो ये इक्वल सेट हो गए, लास्ट एक्सरसाइज में बताया था। और a का सारा एलिमेंट b में और b का सारा एलिमेंट a में भी है, तो a सबसेट हुआ b का, इक्वल भी हुआ, और b सबसेट भी हुआ और इक्वल भी हुआ a के। तो a सबसेट b का और इक्वल भी, और b सबसेट a का और इक्वल भी, तो इससे a और b बराबर भी हो गए। दूसरी बात, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सबसेट। एक चीज हमारे पास ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट सबसेट ऑफ ए सेट। मान लीजिए कोई हमारे पास सेट है ए, जिसका 1 2 3 डॉट 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 n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहां पे जो नंबर ऑफ सबसेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट यहां पे दैट इज ए कंटेनिंग n एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाएगा 2 टू द पावर n होगा। किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं,
सबसेट के जो नंबर्स होते हैं 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अगर सेट में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होगा। और मैंने आप लोगों को बताया कि फाई जो होगा, फाई नल सेट, वो हर सेट का एक सबसेट है। अब जैसे मान लीजिए A में हमारे पास, मान लीजिए एग्जाम्पल एक दे रहा हूं, A में हमारे पास 1 और 2 दो एलिमेंट हैं। ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे। A में 2 एलिमेंट है तो सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट, किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो जो सबसेट के नंबर्स होंगे वो आपका 2 टू द पावर n होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट, चूंकि सेट में 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 2 दैट इज 4 होगा। 4 होगा। और वो कौन कौन से होंगे जरा देखिए। सबसे पहला तो होगा हमारे पास फाई। मैंने पहले ही लिखा है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होगा वो हर सेट का सबसेट होगा, फाई। दूसरा जो हो जाएगा 1 हो जाएगा करली ब्रैकेट में। तीसरा जो हो जाएगा दैट इज 2 हो जाएगा करली ब्रैकेट में। और चौथा जो हो जाएगा ये 1,2 हो जाएगा। ये हमारे पास 4 हो गए। इसी तरह अगर 1 2 3 होता तो नंबर ऑफ सबसेट जो होता 2 टू दी पावर 3 होता तो 8 हो जाता। तो फिर से थोड़ा रिकैप कर देते, इतना बिल्कुल सिंपल है। इधर बस आपको मैंने लिखा हुआ है, बस आप समझो। कोई भी अगर सेट है, 2 सेट्स हमारे पास हैं, एक सेट दूसरे का सबसेट कहलाएगा अगर उस सेट के सारे एलिमेंट उस सेट में होंगे। जैसे ए का एलिमेंट ए बी है और बी का ए बी सी है। ए का हर एलिमेंट बी में है तो ए, जिसका हर एलिमेंट दूसरे सेट में हो वो उसका सबसेट कहलाएगा, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। लेकिन बी का जो सी एलिमेंट है वो ए में नहीं है, इसलिए बी ए का सबसेट नहीं है। एक बात इंपॉर्टेंट तो हमारे पास ये है। और सबसेट को हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नॉट सबसेट का साइन है, सबसेट और इक्वल है, तो ये हमारे पास इतना हो गया। दूसरी बात एक चीज ये बताइए कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है इस सेट का। एम्प्टी सेट बिल्कुल याद रखिए, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। और जो इक्वल सेट होते हैं वो सबसेट ऑफ ईच अदर होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया, ये देखिए ये 2 इक्वल सेट है और ये दोनों इक्वल सेट ए और बी इक्वल है। और ए का हर एलिमेंट बी में है, बी का हर एलिमेंट ए में है, तो ए सबसेट बी का है, बी सबसेट ए का है। तो एक चीज हमारे पास ये है। उसके बाद हमने बताया किसी भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं। अगर मान लीजिए किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास n है, इस सेट में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट जो होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट n है तो 2 टू द पावर n हो जाएगा। अब मान लीजिए एक हमारे पास सेट है A12, इसमें किसी ने हमें नंबर ऑफ सबसेट पूछा तो 2 टू द पावर कितने एलिमेंट है गिनो, 2 है तो 2 टू द पावर 2 तो 4 हो गए। अब कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट? एक तो सबसे पहले मैंने बताया कि एम्प्टी सेट जो फाई होता है वो सबका सबसेट होता है, तो एक तो फाई हो गया, एक फिर 1 हो गया एलिमेंट, एक 2 हो गया, एक क्या हो गया 1 और 2, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए 4 हो गए। तो इतनी सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल आपको 1.3 में यूज करना है। आगे चलते हैं। इनवर्सल सेट। इनवर्सल सेट क्या होता है? जितने भी सबसेट होते हैं उससे उनका सबका कॉम्बिनेशन होता है, वो हमारा इनवर्सल सेट होता है। अब जैसे देखिए लिखा क्या है, इनवर्सल सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ रिलेटेड सेट नोन एज इट्स सबसेट। इट इज डिनोटेड एज यू। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास U से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक चीज आप जरा देखिए, किसी सेट में खूब सारे हमने सबसेट बनाए और इनवर्सल सेट क्या होगा, जितने भी सबसेट के एलिमेंट्स हैं वो इनवर्सल सेट में आएंगे, सारे सबसेट के एलिमेंट इनवर्सल सेट में आएंगे। तो एक तरह का इनवर्सल सेट सुपर सेट भी है। इनवर्सल सेट जो है वो सुपर सेट ऑफ ऑल सेट हमारे पास। दूसरी बात हमने लिखा है जो रियल नंबर का सेट है, जो रियल नंबर है, रियल नंबर का जो सेट है इस तरह से, जैसे मान लीजिए रियल नंबर का सेट -∞ टू +∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये जो रियल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर का जो सेट है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द इनवर्सल सेट इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर हो, इरैशनल हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, वो सारे जो सबसेट बनाए थे वो सारे इस इनवर्सल सेट के सबसेट हैं। और ये इनवर्सल सेट रियल नंबर का है। रियल नंबर में हमारे पास ये सब नंबर आएंगे, रैशनल भी आएंगे,
इररेशनल भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, नेचुरल नंबर भी आएंगे। तो अगर इन सबका कोई इन्वर्सल सेट पूछे तो इन्वर्सल सेट जो होगा वो रियल नंबर का सेट होगा। मतलब इन्वर्सल सेट एक ऐसा सेट है जितने भी सबसेट के एलिमेंट्स है वो सब इन्वर्सल सेट में लाई करेंगे। ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ इन्वर्सल सेट। ये भी मैंने बात बताई कि जो इन्वर्सल सेट के सारे सेट सबसेट होंगे, ये सब रैशनल नंबर, इररेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब रियल नंबर्स के सबसेट हैं। तो वही लिखा हुआ है कि ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ इन्वर्सल सेट। उसके बाद एक बात आती है इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल में देखिए, इंटरवल क्या होता है ये थोड़ा जानना जरूरी है। द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। किसी भी रियल नंबर के बीच में अगर हम दो रियल नंबर लेके बनाए एक सेट तो वो हमारे पास इंटरवल कहलाता है। अब देखिए एक ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में जरा देखिए, इसको सीख लेना है, बस इतनी सी बात है, इसको बस समझ लेना है। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से a, b, इस तरह से दिखाते हैं। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम दिखा कैसे रहे हैं, इस तरह से लिखते हैं, इज इक्वल्स टू x सच दैट x लाइज बिटवीन a to b। अब यहां पे हमने इक्वल अगर लगा देते तो ये क्लोज्ड हो जाता। इसका मतलब ये है कि इसको इंक्लूड नहीं करना। x की वैल्यू a से बड़ी होगी लेकिन b से छोटी होगी, x की वैल्यू a से बड़ी होगी लेकिन b से छोटी होगी। ये ओपन इंटरवल इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। मतलब इसे इंक्लूड नहीं करना, इसे इंक्लूड नहीं करना है, x a और b के बीच में होगा। मतलब इसे नहीं टेक करना है, इसे नहीं टेक करना है। लेकिन अगर नंबर लाइन पे हमें दिखाना होता है तो जैसे इस तरह से दिखाते हैं, ये हॉलो सर्किल बना लेते हैं, ये a ये b। इसका मतलब हमें a नहीं लेना है, b नहीं लेना है, लेकिन इसके बीच का जितना भी वैल्यू है ये सब लेना है। ये सारी वैल्यूज हमें टेक करनी है, इन दोनों को a और b को नहीं लेना है। ये तो ओपन इंटरवल की बात इस तरह से हो गई। या फिर कुछ लोग ऐसे भी इसको लिख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बना लेते हैं। अगर नंबर लाइन पे बनाना हो तो इस तरह से भी बना लेते हैं, इस तरह से भी बना लेते हैं। ये ओपन इंटरवल हो। तो ओपन इंटरवल में क्या है, a नहीं लेना है, b नहीं लेना है, a नहीं लेना है, b नहीं लेना है, लेकिन इसके बीच के सारे पॉइंट्स लेने हैं। दूसरा जो हमारे पास है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। अब देखिए क्लोज इंटरवल में क्या करना है। क्लोज इंटरवल काफी सिंपल ये भी है। क्लोज इंटरवल में इस तरह का हम लोग बनाते हैं सिंबल, क्लोज्ड हो गया ये। अब क्लोज इंटरवल में क्या होता है, इसको कैसे दिखाते हैं, x सच दैट, ये क्लोज बना मतलब इसे लेना है और इसे भी लेना है। तो अब क्या होगा, x ग्रेटर और इक्वल टू a, ग्रेटर और इक्वल टू b। तो क्लोज इंटरवल में a लेना है और b लेना है। तो यहां पे हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, x सच दैट x लाइज बिटवीन a टू b। मतलब a इंक्लूड करना और b भी इंक्लूड करना है। और इसको नंबर लाइन पे ऐसे हम लोग दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे। अगर नंबर लाइन पे हमें बनाना हो तो इस तरह से दिखाएंगे। या फिर एक तरीका ये भी है, इस तरह से आते हैं और यहां पे बस दो डार्क सर्किल बना लेते हैं, यहां पे दो डार्क सर्किल बना लेते हैं। मतलब मुझे a लेना है, a भी टेक करना है और b भी लेना है। यहां पे भी ये a है और ये b है, इसे टेक करना है। और जबकि ओपन में हॉलो सर्किल बनाते हैं और ऐसा सिंबल बनाते हैं। तीसरा जो है दैट इज सेमी ओपन सेमी क्लोज। यहीं पे देख लीजिए, सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो ये देखिए, ये हमारा सेमी ओपन और क्लोज्ड इस तरह का दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, जैसे ये हमने बनाया तो यहां पे हमारे पास क्या है, ये तो आधा क्लोज है आधा ओपन है। अब इसको कैसे लिखते हैं, x सच दैट, अब यहां क्लोज है तो x ये मतलब इक्वल लगा दिया, मतलब ये क्लोज हो गया और लेस देन b हो गया। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a और लेस देन b, इस तरह से बन गया। या फिर ऐसा भी बना सकते हैं, इस तरह का भी बना सकते हैं, a पे ओपन और b पे क्लोज्ड। अब इसको कैसे लिखेंगे,
x such that x is less than a, greater than a, मतलब a से बड़ा। अब इक्वल नहीं लगा इसलिए ओपन है, और यहां पे लेस और इक्वल बी, लेस और इक्वल बी, इक्वल लगा लिया तो क्लोज लगा लिया। तो इस तरह से दिखाते हैं। और इसको अगर हमें दिखाना हो तो इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। यहां पे देखिए ए पे हम दिखाएंगे क्लोज डार्क सर्किल और बी पे ओपन, ये पहले वाले का हो गया हॉलो सर्किल। यहां पे दूसरे वाले में क्या करेंगे, दूसरे वाले में ए पे हम दिखाएंगे हॉलो सर्किल और बी पे क्या दिखाएंगे, बी पे डार्क सर्किल। हॉलो मतलब ओपन हो गया और जो डार्क सर्किल जो हमने बनाया है वो हमारे पास क्लोज हो गया। और वैसे भी दिखाना होता तो यहां पे इस वाले को ऐसे क्लोज कर देते, ऐसे ओपन कर देते। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्लोज्ड ये ओपन, इसको ये ओपन ये क्लोज्ड। ठीक, तो इतनी बातें थी हमारे पास। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन देखिए। बेसिक हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। क्वेश्चन कह रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल दिस वन, ये सबसेट है और ये सबसेट नहीं है, इन द ब्लैंक स्पेस। अब मैंने बताया क्या आपको कि जो एलिमेंट्स, अगर ये हमारे पास एलिमेंट्स इसमें आते हैं तो ये उसका सबसेट होगा। ए बी का सबसेट तब है जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में लाई करते हैं, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन करते हैं तो ए बी का सबसेट है, अदरवाइज सबसेट नहीं। अब यहां पे देखिए, अब हमें सबसेट और नॉट सबसेट का साइन लगाना है। 2 3 4, ये देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 3 यहां भी है, यहां भी है, इसका 4 एलिमेंट यहां भी है, मतलब ये 2 यहां भी है, ये 3 यहां भी है और ये 4 यहां भी है। तो जाहिर सी बात है ये सारे एलिमेंट इसमें हैं तो ये इसका सबसेट होगा, तो ये साइन लगा लेंगे। दूसरा है ए बी सी, क्या इस बी सी डी का सबसेट है? तो देखिए ए तो है यहाँ, लेकिन ए यहाँ नहीं है, बस काम खत्म। और कोई हो चाहे ना हो, एक भी एलिमेंट अगर इसका उसमें नहीं है तो उसका सबसेट नहीं है। तो ये ए बी सी जो है, ए बी सी इसका सबसेट नहीं है, बिकॉज ए नहीं है। थर्ड पार्ट कह रहा है कि x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, x इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अच्छा, क्लास 11th का जो स्टूडेंट होगा वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स में लाई तो कर रहा होगा। जैसे क्लास 11th का कोई स्टूडेंट है मोहन, और यहाँ पे हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स है उसमें मोहन तो होगा ना, तो ये इसका सबसेट है। अगला कह रहा है x इज ए सर्किल इन ए प्लेन, x एक सर्किल है प्लेन में, x इज ए सर्किल इन ए प्लेन विद रेडियस 1 यूनिटी। जैसे चौथा वाला पार्ट है x सर्किल है, तो सर्किल तो अलग अलग रेडियस के भी हो सकते हैं ना। ये 1 रेडियस का हो गया, जैसे ये 2 रेडियस का हो गया, अलग अलग रेडियस के सर्किल हो गए। ये 3 रेडियस का हो गया, अलग अलग सर्किल हो गए। तो यहाँ पे ये तो इस तरह का हमारे पास हुआ। और x इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन ऑफ रेडियस 1। और इधर जो हमारे पास जो सर्किल बन रहा है वो सिर्फ एक ही रेडियस के सर्किल बन रहे हैं, एक ही रेडियस के सर्किल बन रहे हैं। थोड़ा समझिए, एक ही रेडियस के सर्किल बन रहे हैं। तो इधर तो देखिए अलग अलग रेडियस का सर्किल बन रहा है, ये सारे एक रेडियस के बन रहे हैं। तो यूनिट रेडियस का मतलब 1 1 के बन रहे हैं। थोड़ा समझिए कितना सिंपल है। और यहां तो देखिए जो 3 रेडियस का सर्किल है उस वाले सेट में नहीं है, बिकॉज ये सारे तो एक एक रेडियस के सर्किल है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। पांचवें पार्ट में क्या कह रहा है? पांचवें पार्ट में कह रहा है x इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, x हमारे पास एक ट्रायंगल है प्लेन में। अब पांचवा पार्ट भी जरा समझ लीजिए। पांचवा पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है? x हमारे पास एक ट्रायंगल है प्लेन में, ये सारा ये इस तरह के हमारे पास ट्रायंगल्स हैं प्लेन में, कुछ भी हो सकते हैं। और x इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, अब ये सारे रेक्टेंगल्स हैं। तो ट्रायंगल का रेक्टेंगल से कुछ लेना ही देना नहीं, इसमें 3 साइड्स हैं, इसमें 4 साइड्स हैं, तो ये हमारा इसका सबसेट
नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल का रेक्टेंगल से कोई लेना देना नहीं, ना नंबर ऑफ साइड सेम है ना शेप सेम है, तो ये इसमें लाई तो नहीं कर रहा, तो ये वाला पार्ट भी ये इसका सबसेट नहीं होगा। एक चीज तो ये हो गया। अब चलिए जरा अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट कह रहा है एक्स इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड सेम हो, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया तीनों साइड सेम, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, और x इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, और इसमें ट्रायंगल सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, जितने भी ट्रायंगल्स आते हैं प्लेन में वो सब हैं। तो अब एक बात बताइए, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और x ट्रायंगल इन द सेम प्लेन है, सारे ट्रायंगल्स आते हैं, तो सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल इसमें तो आए ही होंगे, इसलिए इसका सबसेट रहा होगा। तो ये यहाँ पे भी हम, ये इसका सबसेट है, तो ये हम साइन यहाँ पे लगाएंगे। एक बात इंपॉर्टेंट तो हमारे पास ये हो गई। अब यहाँ पे जरा 6 पार्ट हम लोग देखते हैं कि 6 पार्ट क्या कह रहा। 6 पार्ट को जरा समझ लेते हैं कि 6 पार्ट क्या कह रहा। 6 पार्ट कह रहा x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब थोड़ा इस पार्ट को ध्यान दीजिए, 7th पार्ट को, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर हमारे पास है, तो इवन नेचुरल नंबर हमारे पास ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। इस तरह से इवन नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो यहाँ पे ऐसे चलेगा, -2, -1, पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेंगे, बिकॉज इंटीजर है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। अब आप लोग एक बात बताओ, ये अगर इसका सबसेट होगा तो क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें लाई करने चाहिए तो सबसेट है, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। अब देखिए 2 यहां है तो 2 यहां भी है, 4 यहां है तो 4 यहां भी है, 6 यहां है तो 6 यहां भी है, 8 है तो 8 यहां भी है, 10 है तो 10 यहां भी है, तो ये इसका आपका जो होगा ये इसका सबसेट होगा। तो ये इस तरह से हमने ये इसके सारे पार्ट्स कर लिए, और इसमें हमें सबसेट बस इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में सारे एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं तो वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। रिमेंबर दिस थिंग। और अगर एक भी एलिमेंट उस दूसरे सेट में लाई नहीं कर रहे हैं किसी सेट के, तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं कहलाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, इसको भी जरा देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताने हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब यहां पे देखिए, ये ए बी इसमें लाई कर रहा है, तो ये ए बी इसका सबसेट है, जबकि इसने कहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है। इसने कहा है कि इसका सबसेट नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, बिकॉज ए बी इसमें था तो ये इसका सबसेट है, लेकिन इसने लगाया है कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, जबकि ये इसका सबसेट था। यहां पे a, e लिखा हुआ है और x इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहां पे वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट के क्या हो गए, a, e, i, o, u, ये वॉवेल हो गए। अब देखिए ये a, e इसमें लाई कर रहा है, तो ये इसका सबसेट है, क्योंकि a, e इस सेट में लाई कर रहा है, तो ये इसका सबसेट है, मतलब ये क्या हो गया है आपका, ये आपका ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू। थर्ड पार्ट है
कि 1 2 3, बस देख लो 1 यहां है, 1 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां नहीं है, तो इसने इसका सबसेट बोला है, तो सबसेट तो होगा ही होगा नहीं, तो ये सबसेट नहीं होगा, इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। ये सबसेट तब होता जब 1 2 3 यहां था और 1 2 3 यहां भी आता, और भी एलिमेंट्स आते, बस ये वाले सारे एलिमेंट्स इसमें आते तो इसका सबसेट होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला चला रहा है, यहां पे ए है, एक एलिमेंट ए है, और यहां पे ए बी सी है, तो कह रहा है कि क्या ये ए इसका सबसेट है। यस, ये ट्रू है क्योंकि वो एलिमेंट इसमें है। एक पार्ट और कहा है, ये है बिलोंग्स करता। आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जो बिलोंग्स करता है ना किसी सेट को, वो एलिमेंट बिलोंग करता है, कोई सेट नहीं बिलोंग करता, एलिमेंट बिलोंग करता है। अगर ए होता, सिर्फ ए, ये कर्ली ब्रैकेट ना होता, तो ये बिलोंग कर रहा होता इस सेट एबीसी को, लेकिन इसने ऑलरेडी एक एलिमेंट ना देके एक सेट दिया है, ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर यहां सबसेट होता तो ये सेट इसका सबसेट होता, अगर सबसेट का साइन होता तब तो ठीक था, लेकिन ये जो बिलोंग का साइन है वो गलत है, इसलिए क्योंकि यहां ए होता और कर्ली ब्रैकेट ना होता तो ये एलिमेंट उस सेट को बिलोंग कर रहा होता, जबकि ये सेट बनाए तो ये एलिमेंट उसको बिलोंग नहीं करेगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो। इस बात को थोड़ा समझिए। लेकिन यहां अगर ये बिलोंग्स का निशान ना होकर सबसेट का होता तो ये सब ट्रू होता। अगला क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, छठा पार्ट, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, और यहां x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, थोड़ा सा यहां पे देख लें, विच डिवाइड्स x is a natural number which divides 36। अब 36 से, और यहां पे ये लगा हुआ है, सबसेट का निशान लगा हुआ है, यहां पे सबसेट का निशान लगा हुआ है, और नेचुरल नंबर जो 36 से 36 को डिवाइड करता है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना, 6 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, 18 हो गया, फिर 36 हो गया। 36 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, 9 भी करेगा, 12 भी करेगा, 18 भी करेगा, 36 भी करेगा। तो अब बताओ ये 2 4 इसमें लाई कर रहा है कि नहीं, लाई कर रहा है, तो 2 4 इसमें लाई कर रहा है, 2 भी है, 4 भी है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो हो गया। बिल्कुल सिंपल था, बस हमें ये बताना था कि कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इतना हमने कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, इस क्वेश्चन को बहुत आपको अच्छे से देखना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिए। इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत पूछा जाता है और बहुत गलतियां करते हैं। देखिएगा जरा, क्वेश्चन समझिए पहले। सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। ये हमारे पास सेट है, और सेट के अंदर ये 3 4 अगर एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये पूरा एक एलिमेंट है। ये बात ध्यान रखेंगे, 3 4 एक एलिमेंट है, पूरा 3 4 एक एलिमेंट है। तो ये एक एलिमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो क्या कह रहा है, 3 4 सबसेट है, 3 4 सबसेट है का। मैंने बोला अगर एलिमेंट होगा तो वो सेट को बिलोंग करेगा, वो उसका सबसेट नहीं होगा। तो 3 4 जो कर्ली ब्रैकेट में, सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट में अगर लगा दिया गया तो दिस इज एन एलिमेंट। तो 3 4 जो एलिमेंट हो गया तो ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सेट होता और उसमें लाई करता तो सबसेट होता। तो अगर जैसे 1 2 का एक हम
सेट बना ले तो वो जरूर ए का सबसेट होता है। लेकिन अगर सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा के अगर एलिमेंट आ जाए, वो दो एलिमेंट्स लिख दे, तो वो सेट नहीं है, वो एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट ये ए को बिलोंग कर रहा है लेकिन सबसेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट पहला आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये। दूसरा क्या है, 3,4 बिलोंग्स टू ए। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, कह रहा 3,4 बिलोंग्स टू ए। क्या 3,4 ए को बिलोंग कर रहा? अब तो ये एक एलिमेंट हो गया ना, 3,4 एक एलिमेंट हो गया, तो एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा। ये हमारे पास करेक्ट है। ये करेक्ट। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एक एलिमेंट है, ए को बिलोंग कर रहा, तो ये भी हमारा करेक्ट। पांचवा पार्ट कह रहा है 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। नहीं, सेट अगर 1 कर्ली ब्रैकेट पर लिखा जाता तो सबसेट होता। ये हमारा इनकरेक्ट पार्ट। थर्ड क्या कह रहा है, 3, 4 एक एलिमेंट था और उसके ऊपर एक हमने फिर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो सेट हो गया, तो वो क्या ए को बिलोंग कर रहा है। ये भी करेक्ट है। 1 to 5 एक सेट हो गया जो कि ए में है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, ये सबसेट है। ये हमारा इनकरेक्ट है। ये सबसेट है, बिलोंग नहीं कर रहा। एलिमेंट अलग अलग हो तो फिर वो बिलोंग उसमें आ रहे हैं, तो वो हमारा एक पार्ट। ये 1 2 3 1 2 3, अरे 3 तो इसमें है ही नहीं, 3 4 एक एलिमेंट है। क्या कह रहा है कि ये इसका सबसेट है? ये भी इनकरेक्ट। 1 to 5 सबसेट है का? यस, 1 to 5 सबसेट है। ये हमारा 5 बिलोंग्स टू ए। 5 नल सेट, एक सबसेट होता है हर सेट का, तो बिलोंग तो नहीं कर रहा। 5 एक सेट है, नल सेट है, नल सेट सबसेट होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब 5 नल सेट पे हमने फिर लगा लिया, नल सेट पे ये लगा लिया, तो 5 जो हमारे पास नल सेट के अंदर अगर वो लगा लिया तो फिर वो एलिमेंट हो गया, तो बिलोंग्स टू ए। सबसेट है ए का? इनकरेक्ट, क्योंकि एलिमेंट सेट नहीं। फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि एवरी नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इस तरह से ये सारे पार्ट हो गए, कुछ करेक्ट हो गए, कुछ इनकरेक्ट हो गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था कि अगर किसी सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स लिख दिए जाएं तो वो एक एलिमेंट है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। आगे फिर देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये सब हमारे सेट बिल्डर फॉर्म दिए हुए हैं और इसको हमें इंटरवल में लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं और चारों को जरा आप देख लीजिए इंटरवल में कैसे लिखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। पहला क्या कह रहा है, x such that x belongs to R, x lies between -4 इतना। अब इसको आप देखिए इंटरवल में कैसे लिखेंगे। यहां पे जैसे x ग्रेटर देन -4 है, इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो यहां पे आप लिखेंगे क्या, ये ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा -4 कॉमा ये 6 है, और 6 पे हमारे पास लेस और इक्वल है। इक्वल जब लग गया तो 6 पे आप क्या लगाओगे, 6 पे आप क्लोज इंटरवल लगा लोगे। और यहां अगर सिर्फ लेस होता तो 6 पे भी ओपन इंटरवल लग जाता। तो पहला ये इंटरवल जब -4 पे ओपन है मतलब -4 को नहीं टेक करना है, और 6 पे क्लोज है मतलब 6 को टेक करना है, इक्वल लगा हुआ है तो उसको भी लेना है। दूसरा वाला जरा देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या है, दूसरा कह रहा है
x such that x belongs to R, x is greater than -12, लेस देन -10। अब इसमें -12 पे इक्वल तो लगा नहीं हुआ है और -10 पे भी इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो अब इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, -12 पे ओपन और -10 पे भी ओपन। क्योंकि दोनों पे इक्वल नहीं लगा हुआ है तो दोनों पे ओपन इंटरवल लगेगा, मतलब -12 नहीं लेना है, -12 से बड़े नंबर्स लेने हैं और -10 से छोटे नंबर्स लेने हैं, तो ये -12, -10 हो गया। थर्ड पार्ट हमारे पास कह रहा है, थर्ड पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ये अब देखो आप खुद समझोगे, यहां पे इक्वल लगा हुआ है, ग्रेटर और इक्वल लगा हुआ है, तो इंटरवल क्या हो गया, 0 पे क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, और 7 पे इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो 7 पे हमारे पास जो हो जाएगा, 7 पे हमारे पास ओपन इंटरवल हो जाएगा क्योंकि यहां इक्वल नहीं लगा हुआ, और इक्वल लगा होता तो यहां पे भी क्लोज हो जाता, मतलब उसे टेक करना है। फोर्थ पार्ट जो हमारे पास है, फोर्थ पार्ट कुछ इस तरह का है, फोर्थ पार्ट कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R, x लाइज बिटवीन 3 एंड 4। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 3 पे भी इक्वल लगा हुआ है, तो अब इंटरवल जो हमारे पास रहा, क्या रहा, इंटरवल जो हम बनाएंगे, यहां पे इक्वल लगा हुआ है तो मतलब 3 पे हमारे पास क्लोज हो जाएगा और 4 पे भी क्लोज हो जाएगा क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। तो ये हमारे पास चारों पार्ट हो गए, 3,4 क्लोज हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है 0 पे इक्वल लगा हुआ है तो क्लोज, 7 पे लेस है तो ये ओपन, और जहां पे समझ लीजिए लेस या ग्रेटर हो, इक्वल ना लगा हो, वहां पे ओपन इंटरवल, और जहां पे इक्वल लगा होगा तो वो समझ लीजिए क्लोज इंटरवल, मतलब उस नंबर्स को टेक करना है। इस तरह हमारे क्वेश्चन 5 के आपके चारों पार्ट्स हो गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा कह रहा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इंटरवल में दिया हुआ है, अब इसे सेट बिल्डर में लिखना। अभी तक क्या था, सेट बिल्डर में था 5th क्वेश्चन में, और उसे हमने इंटरवल में लिखा था। तो सबसे पहला पार्ट है -3,0। अब इसे लिखेंगे कैसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब देखिए यहां पे दोनों पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है, मतलब x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 0, ये इतना हो गया। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास हो गया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये, यहां पे अगर ये क्लोज इंटरवल लगा होता तो यहां पे इक्वल लगाते, यहां भी क्लोज इंटरवल लगा होता तो यहां पे भी इक्वल लगाते। अगर क्लोज नहीं लगा हुआ है, अगर इक्वल लगा हुआ है तो समझिए क्लोज इंटरवल लगता है, और इक्वल नहीं लगा है तो क्लोज इंटरवल नहीं लगता, ओपन इंटरवल लगता है। दूसरा देखते हैं 6,12। अब ये देखिए दोनों क्लोज लगे हुए हैं, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब क्लोज लगा हुआ है तो x लेस और इक्वल टू 6 लेस और इक्वल टू 12, ये हमारे पास इतना हो गया। दोनों पे क्लोज लगा हुआ है तो दोनों पे हमने इक्वल का साइन लगाया है, मतलब ये टेक करना और ये भी टेक करना है, 6 भी लेना और 12 भी लेना। और यहां पे अगर ओपन होता तो यहां पे सिर्फ ये ग्रेटर का निशान होता, इक्वल का साइन नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट आप खुद से भी बता सकते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास कह रहा 6 पे ओपन है और 12 पे क्लोज है। अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, x सच दैट, क्योंकि रियल नंबर लाइन पे हम लोग करते हैं, x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन 6, ओपन लगा हुआ है तो इक्वल नहीं लगाएंगे, और यहां पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है तो लेस और इक्वल टू 12 हो गया। ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या कह रहा, फोर्थ पार्ट हमारे पास कह रहा -23 (5) हमारे पास ये -23, 5।
यहां पे क्या हो गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू R और x इज ग्रेटर और इक्वल, क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, -23 और लेस देन 5, क्योंकि यहां पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। ओपन जब लगा होगा, ओपन इंटरवल लगा होगा तो इक्वल नहीं लगाएंगे, और क्लोज लगा होगा तो इक्वल लगाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। तो यहां पे जैसे क्लोज लगा था तो यहां पे इक्वल लगाया, मतलब इससे बड़ी क्वांटिटी होगी और 5 से छोटी होगी, और 5 को हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहां पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है, और क्लोज होता तो इक्वल लगाते, मतलब 5 हमें टेक करना है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के चारों पार्ट हो चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। अब जरा हम लोग लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेट्स दिए हुए हैं, ए सेट 135, बी 246, सी 02468, और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज इनवर्सल सेट ऑफ द 3 सेट एबीसी। अब बताइए इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो इनवर्सल सेट है इन तीनों के लिए। इनवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें इन तीनों के सारे एलिमेंट आए, वही इनवर्सल सेट होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इनवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो ये सबसेट, ये जितने भी ये सबसेट गिवन है उसमें इस सबसेट के सारे एलिमेंट आए। अब जरा देखिए यहां पे इस वाले सेट में अगर आप देखो तो 0 आ रहा है, ठीक है, 0 यहां भी है। इसमें पहले देख लो 135 है, 246 है, 0 2 4 6 8 नहीं है इसमें, इसलिए इस सेट में 8 कंटेन नहीं कर रहा, इसलिए ये वाला इनवर्सल सेट नहीं है। दूसरा देखो 5 तो 5 में तो ये सब आएगा ही नहीं क्योंकि वो नल हो गया, तो ये भी इनवर्सल सेट नहीं है। तीसरा देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 135 आ रहा है, 246 भी आ रहा है, 246 भी आ रहा है। फिर यहां जाओ 0 2 4 6 8 सब आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तब भी चलेगा, लेकिन उस सेट के सारे एलिमेंट आने चाहिए, तीनों सेट के। अगर 3 सबसेट दिए हुए हैं तो इसके इन तीनों के आप देख पा रहे हो कि सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ये सेट एबीसी पूरा एबीसी के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है, इसलिए इनवर्सल सेट है। अब यार देख लो, इसमें जैसे सी में 0 है तो यहां 0 नहीं है, तो इसलिए इनवर्सल सेट नहीं है, तो ये भी आपका इनवर्सल सेट नहीं। थर्ड पार्ट आपका सही है। तो हमारे इस तरह से इस चैप्टर के 1 से 8 क्वेश्चन तक हो गए। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।